हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। लास्ट क्लास में हमने एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम दैट इज़ एड्स के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि एड्स जो है वो किस वायरस से होता है, उसके बारे में भी हमने बताया था। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV के द्वारा होता है। देन ये जो एड्स है ये सिर्फ इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ही फैलता है। नॉर्मली फिजिकल टच से या किसी पेशेंट से जिसको एड्स है उसके पास बैठने से एड्स नहीं होता है। अगर क्योर की बात करें सो देयर इज़ नो क्योर ऑफ एड्स। हम सिर्फ उसकी जो पेशेंट है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो उसका टाइम पीरियड है लाइफ का उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन कोई सर्टेन क्योर नहीं होता है। ठीक है। देन एड्स को डायग्नोज करने के लिए एक टेस्ट के बारे में हमने बताया था, दैट इज़ एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसेज। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर की तो आप यूट्यूब पे जा कर के टुडे XP एजुकेशन जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारे चैनल टुडे XP एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है कैंसर के बारे में। कैंसर क्या होती है, कैंसर किन सेल्स में होती है, कितने टाइप की कैंसर होती है, ट्यूमर क्या होते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट किस किस तरीके से हम उसको कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। कैंसर के बारे में आप क्या बोलेंगे कि भाई अगर किसी को कैंसर है तो उससे आप क्या समझते हैं? तो हम ये बोलेंगे सिंपली कि देयर इज़ अनकंट्रोल्ड अनऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। जो सेल्स हैं उनका अनकंट्रोल्ड जो है वो डिवीज़न हुआ है। ठीक है। कैंसर के केस में क्या होता है कि देयर इज़ अनकंट्रोल्ड अनऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ सेल्स का जो डिवीजन है वो अनकंट्रोल है, अनऑर्गेनाइज तरीके से सेल जो है वो डिवाइड करती हैं। और कैंसर सिर्फ उन्हीं सेल्स में होगा जो नॉर्मली डिवीजन जो डिवाइड करने की प्रॉपर्टी रखती हैं। कैंसर सेल वहाँ नहीं होगा जिसमें डिवीजन नहीं होता है, लाइक कार्डियक सेल्स। ठीक है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैंसर सेल जो है वो कहाँ पे होता है। नॉर्मल सेल्स क्या होती हैं? नॉर्मल सेल्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो डिवाइड करती रहती हैं, वो अपना नंबर इंक्रीज करेंगी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से। लेकिन कुछ टाइम के बाद में जैसे ही वो सेल दूसरी सेल के कांटेक्ट में आएंगी तो क्या करेंगी, एक प्रॉपर्टी होती है कांटेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, तो वो जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो वो डिवाइड करना बंद कर देंगी। लेकिन कैंसर जो सेल्स होती हैं उनमें ये प्रॉपर्टी लॉस होती है। ठीक है, देयर इज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इन केस ऑफ कैंसरस सेल्स। ठीक है, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉइंट लिखे हैं कैंसर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ अनकंट्रोल्ड अनऑर्गेनाइज्ड अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी, अनऑर्गेनाइज्ड होगी और अबनॉर्मली सेल्स जो है वो ग्रो करेंगी, फॉर्मिंग ए मास और ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मैलिग्नेंट सेल्स। एक ग्रुप बना लेंगी, मास ऑफ सेल बना लेंगी, एक क्लम्प बन जाता है सेल्स का, जिसको क्या बोला जाता है, ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म बोला जाता है। आगे हम ट्यूमर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि बेनाइन ट्यूमर होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ठीक है। देन स्टडी ऑफ कैंसर उसको बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। जो साइंटिस्ट होते हैं जो कैंसर को स्टडी करते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट। देन प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर। कैंसर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हमें 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करनी है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर। देखते हैं। कैंसर अकर्स ओनली इन दोज सेल्स। कैंसर सिर्फ उन्हीं सेल में होगा विच अंडरगो सेल डिवीजन। ये पॉइंट हमने बता दिया अभी कि जो सेल डिवाइड करेंगी सिर्फ उन्हीं सेल्स के अंदर क्या होगा, कैंसर हो सकता है। जो सेल डिवाइड नहीं करती हैं वहाँ पे कैंसर नहीं होगा। लाइक ये लिखा हुआ है कि कैंसर डू नॉट अकर इन कार्डियक सेल्स एंड न्यूरॉन्स। जो नॉर्मली डिवाइड नहीं करती हैं तो यहाँ पे कैंसर जो है वो नहीं होता है। देन कैंसर सेल्स कंटेन एंजाइम टीलोमरेज। कैंसर सेल्स जो होती हैं उनके अंदर टीलोमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये टीलोमरेज एंजाइम नॉर्मली जो सेल्स होती हैं वहाँ पे फाउंड नहीं होता। ठीक है, मैंने क्या बताया कि नॉर्मल सेल्स डू नॉट कंटेन एंजाइम टीलोमरेज। ठीक है, और ये टीलोमरेज क्या करता है, इट इंड्यूस अनलिमिटेड सेल डिवीजन।
ये सेल डिवीज़न जो है वो इंड्यूस करता रहता है अनलिमिटेड। ठीक है, किस तरीके से, मान लो कि ये एक सेल है, मान लो ये कैंसरस सेल है, तो ये डिवाइड करेगी, ठीक है, इस तरीके से। देन ये फर्दर डिवाइड करेंगी इस तरीके से, ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएगा। ठीक है, और ये फिर मान लो अगर एक जगह कन्फाइंड रहे तो उसको बोला जाता है बेनाइन ट्यूमर। ठीक है, और अगर ये सेल मान लो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या लिम्फ के थ्रू पूरी बॉडी में चली गई है, कहीं भी चली गई है, तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर बना लेता है, जिसको मेटास्टेसिस भी कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में कि स्प्रेडिंग ऑफ कैंसरस सेल्स, दैट इज मेटास्टेसिस। ठीक है, देन कैंसर सेल्स आर इमोर्टल। कैंसर सेल्स जो होती हैं वो इमोर्टल होती हैं। क्यों? क्योंकि टेलोमेरेज एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन सेल मेम्ब्रेन बिकम्स अबनॉर्मल इन शेप। सेल मेम्ब्रेन जो है वो अबनॉर्मल हो जाएगी। इसके अलावा साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जो हैं, जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं, लाइक जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्वेल हो जाएंगे, गोल्गी एपरेटस है, ER है, इनका नंबर बढ़ जाएगा। तो ये सब अबनॉर्मेलिटी हो जाएगी यहाँ पे। देन कैंसर सेल्स कम्पीट नॉर्मल सेल्स फॉर नरिशमेंट। कैंसर सेल्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा नंबर है उनका, अब नॉर्मली ग्रो कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, तो वो क्या करेंगी कि नॉर्मल सेल से कम्पीट करने लग जाएंगी फॉर नरिशमेंट। और उससे क्या होगा कि नॉर्मल सेल्स जो हैं दे आर डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो वही पॉइंट लिखा है आपके लिए कि नॉर्मल सेल्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करती हैं, बट कैंसरस सेल्स डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। दैट इज नॉर्मल सेल्स एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन विच प्रिवेंट्स द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल्स, जिससे कि सेल्स जो है वो अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड नहीं करेंगी। ठीक, बट कैंसरस सेल्स अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, देन स्प्रेड ऑफ कैंसरस सेल्स टू डिस्टेंट साइट्स इज टर्म्ड एज, अभी हमने बताया भी था, मेटास्टेसिस। क्या होता है कि नॉर्मल एक सेल डिवाइड कर रही है, कैंसरस सेल की अगर बात करें तो वो डिवाइड कर रही है 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से, लेकिन वो क्या करेगी, डिवाइड लगातार करती रहेगी। ठीक है, और क्या होता है उन कैंसरस सेल्स में से एक सेल या कुछ सेल्स जो है वो पूरी बॉडी में मूव कर जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेटास्टेसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। दिस क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन नीट एज वेल एज इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, सो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। देन कैंसरस सेल्स फेल टू एग्जिबिट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये पॉइंट हमने लिखवा दिया, बता भी दिया पहले कि कैंसरस सेल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। हैंस कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड नियोप्लाज्म और ट्यूमर। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन 2 तरीके के ट्यूमर्स हो सकते हैं, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसर क्या होता है, बेसिकली हम ये बोलेंगे कैंसर के केस में कि अगर किसी भी बॉडी की सेल को या टिश्यू को अगर हम बार बार उस चीज़ को इरेडिएट करते हैं, इरिटेट करते हैं, मान लो किसी चीज़ को बार बार इरिटेट किया जाता है तो वहाँ पे कैंसर बन जाती है। ठीक है, जैसे जो लोग गुटखा तंबाकू वगैरह खाते हैं तो वो बार बार अपने माउथ को चलाते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ओरल कैंसर बन सकता है। तो किसी भी, आगे हम देखेंगे भी कि किस किस वजह से कैंसर जो है वो बन सकता है। फिजिकल एजेंट्स भी होते हैं, मैकेनिकल एजेंट्स भी होते हैं, केमिकल एजेंट भी होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स भी होते हैं, जिनकी वजह से कैंसर जो है वो बन सकता है। ठीक है, उनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बेनाइन ट्यूमर क्या होते हैं, सिंपली आप इतना समझिए कि नॉर्मल एक ट्यूमर है, अनकंट्रोल्ड सेल ने डिवाइड किया, लेकिन वो उसी जगह पे कन्फाइंड रहेगा। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर्स रिमेन कन्फाइंड टू द ओरिजिनल लोकेशन। वो जहाँ पे है, मान लो हाथ पे है तो हाथ पे ही रहेगा वो। यहाँ पे मान लो यहाँ पे मेरी किसी सेल पे यहाँ पे ट्यूमर हो गया, अगर बेनाइन ट्यूमर है तो वो इसी लोकेशन पे रहेगा, तो जिसको हम सर्जिकली ट्रीट कर भी सकते हैं, उसको क्योर किया जा सकता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसमें क्या होगा कि यहाँ ग्रुप ऑफ सेल्स बने, उन सेल्स में से किसी सेल ने वाया ब्लड वाया लिम्फ पूरी बॉडी के अंदर वो इन्वेड कर गई है। ठीक है, और उसने बाकी सेल्स को भी अपनी नरिशमेंट के लिए उनको डिप्राइव कर दिया है।
ठीक है, नॉर्मल सेल से वो compete करने लग गई है, तो उसके केस में हम उसको ट्रीट कम्प्लीटली नहीं कर सकते। सो पहला पॉइंट क्या लिखा है बेनाइन ट्यूमर में, द ट्यूमर रिमेन कन्फाइंड टू द ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है, लेस हार्मफुल होता है, मोर्टिलिटी रेट जो है यहाँ पे कम होती है, डेथ रेट जो होती है वो। सो ग्रोज स्लोली ग्रो करेगा, ठीक है, डजेंट कॉज पेन, यहाँ पे पेन नहीं होता है, मोर्टिलिटी रेट इज़ जनरली लो, मोर्टिलिटी जो रेट है वो कम होती है, जो डेथ रेट होती है यहाँ पे वो कम होती है, लेकिन मैलिग्नेंट में बिल्कुल इससे खतरनाक होता है, ये इससे डबल हार्मफुल, लाइक ग्रोज रेपिडली, तेज़ी से सेल्स जो है ये ट्यूमर के वो ग्रो करेंगे। देन शोज मेटास्टेसिस, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस की, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई कैंसरस सेल है जो पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाएगा। देन हाई मोर्टिलिटी रेट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इस टाइप के जो ट्यूमर हैं उनको हम कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। सो यहाँ पे पेन भी होता है मैलिग्नेंट के केस में, तो इन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें सो दो तरह के जीन्स होते हैं, एक वो जो कैंसर कोजिंग जीन्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है ऑन्कोजीन्स, और एक होते हैं एंटी ऑन्कोजीन्स जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के नाम से भी बोले जाते हैं। सो दोनों तरह के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। देन ऑन्कोजीन्स कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स, एंटी ऑन्कोजीन्स ओपोज द प्रोडक्शन ऑफ कैंसर, जो कैंसर के प्रोडक्शन को ओपोज करते हैं। देन प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि इन एन हेल्दी इंडिविजुअल, एक हेल्दी इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो ऑन्कोजीन्स आर प्रेजेंट इन, जो कैंसर कोजिंग जीन्स होते हैं वो किस फॉर्म में होंगे, एक्टिव फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में। अगर हेल्दी की हम बात कर रहे हैं तो जो कैंसर कोजिंग जीन्स है वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, दैट इज ऑन्कोजीन्स आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है प्रोटो ऑन्कोजीन्स, दैट इज प्रोटो ऑन्कोजीन। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला कि अगर हम एक हेल्दी इंडिविजुअल के बारे में बात करें तो जो जीन्स कैंसर कोजिंग जीन है वो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होंगे, जिनको प्रोटो ऑन्कोजीन बोला जाता है। आई बात समझ? देन एंटी ऑन्कोजीन्स जो ओपोज कर रहे थे कैंसर के प्रोडक्शन को, जो ट्यूमर को सप्रेस कर रहे थे, वो जीन किस फॉर्म में होंगे, एक्टिव फॉर्म में होंगे, ठीक है। एंटी ऑन्कोजीन्स आर प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म। ऑब्वियस सी बात है ना कि जो सप्रेस कर रहे हैं ट्यूमर को वो एक्टिव फॉर्म में होने चाहिए, अगर वही इनएक्टिव हो गए तो ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक हेल्दी जो नॉर्मल जो केस होता है, कोई हेल्दी इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। देन वेन एवर ए कार्सिनोजन, अब एक टर्म आया है कार्सिनोजन। व्हाट आर कार्सिनोजन्स? कैंसर कोजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजन्स। जो कैंसर कोज करते हैं उनको हम कार्सिनोजन्स बोलते हैं। वो फिजिकल एजेंट भी हो सकते हैं, वो केमिकल एजेंट भी हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकते हैं और मैकेनिकल एजेंट भी हो सकते हैं। उनके बारे में भी अभी हम देखेंगे। देन कार्सिनोजन एंटर्स द बॉडी, जैसे ही कोई कार्सिनोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है, जो कैंसर कोज कर सकता है किसी भी फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, इट अल्टर्स द डीएनए ऑफ द सेल। वो जो सेल का डीएनए है उसको चेंज कर देता है, ठीक है। कैंसर डेवलप्स इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट के अंदर भी कैंसर जो है वो डेवलप कर सकता है। जैसे हम एड्स के बारे में बात करें, हमने प्रीवियस लेक्चर जो था वहाँ पे बताया था कि इन केस ऑफ एड्स द पर्सन इज इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ठीक है। जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट हैं उनका नंबर वहाँ पे कम चला जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं कैंसरस सेल को। नॉर्मली क्या होगा कि जो लिम्फोसाइट्स हैं, द लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय द कैंसरस सेल्स, लेकिन अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो गई, लाइक किसी को एड्स है, तो देर आर चांसेस कि उसको बाकी डिजीज़ भी हो सकती हैं। मैंने बताया भी था पिछली क्लास में कि अगर कोई पेशेंट है एड्स का तो देर आर चांसेस कि उसको बाकी डिजीज़ भी हो सकती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन भी उसको हो सकते हैं,
ठीक है, तो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तो उस केस में भी कैंसर डेवलप हो सकता है। देन फिजिकल एजेंट की बात करें तो एक्सरेज, यूवी रेज, ये सब फिजिकल एजेंट्स होते हैं। लाइक यूवी रेज जो है वो क्या करती हैं, दे कोज स्किन कैंसर। आपने सुना भी होगा कि यूवी लाइट जो है वो स्किन कैंसर कोज कर सकती है। देन एक्स रेज जो हैं वो क्या कर सकते हैं, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर, ब्लड के कैंसर को क्या बोला जाता है, ल्यूकीमिया। देन वियर टाइट साड़ी, अभी हमने बताया था कि बॉडी के किसी भी टिश्यू को अगर हम इरिटेट करते हैं तो वहाँ पे कैंसर बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे इंडिया में ही हम देख लें तो कई जगह एक कल्चर है कि वहाँ पे बहुत टाइट जो गारमेंट्स हैं वो पहने जाते हैं, तो वहाँ पे भी चांसेस हैं कि कैंसर डेवलप हो सकता है। ठीक है, उसमें स्किन कैंसर डेवलप जो है वो हो सकता है। नॉर्मली आप अगर किसी को कोई दांतों की प्रॉब्लम भी है, किसी के दांत आगे पीछे आ गए हैं, तो हम बार बार में हमारी एक हैबिट होती है कि हम उसको बार बार छेड़ते रहते हैं, तो वहाँ पे भी चांसेस हैं टंग कैंसर हो सकता है। ठीक है, देन केमिकल एजेंट्स के बारे में बात करें तो केमिकल एजेंट्स क्या होंगे, टोबैको स्मोक जो है एंड कोल टार, जिसको सूट भी कहा जाता है, इट कंटेन्स बेंजोपायरिन एंड नाइट्रोसामिन। यहाँ पे ओरल एंड लंग कैंसर जो है वो हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो लोग टोबैको स्मोक करते हैं, इंडिया में जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है वो अमंग मेल्स की अगर हम बात करें तो ओरल कैंसर होता है या लंग कैंसर। ठीक है, देन विनाइल क्लोराइड, इट कॉजेज लीवर कैंसर। उसके अलावा कैडमियम ऑक्साइड, इट कॉजेज प्रोस्टेट कैंसर। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ हो गया है तो वहाँ पे भी प्रोस्टेट कैंसर जो है वो बन सकता है। इस्ट्रोजन का लेवल अगर इंक्रीज़ हो गया है तो वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर भी डेवलप हो सकता है। सो ये नॉर्मल कैंसर हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं कि एक्सपोजर टू यूवी रेज या यूवी रेज जो है वो किस तरीके के एजेंट होते हैं और वो कौन सा कैंसर कोज करते हैं। साइमल्टेनियसली एक्सरेज, वियर टाइट गारमेंट्स और साड़ी एट्सेट्रा। तो ये यहाँ से जो है क्वेश्चन वो फ्रेम हो सकता है। ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट्स की अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे कि कुछ वायरसेस होते हैं लाइक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एब्स्टीन बार वायरस, उसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस, ये सब। तो हेपेटाइटिस जो बी वायरस है HBV इसको बोलते हैं, HBV, इट कॉजेज लीवर कैंसर। ठीक है, देन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एब्स्टीन बार वायरस, दे कॉज सर्विक्स कैंसर। जो सर्विक्स मैंने आपको बताया था, अगर हम फीमेल के अंदर बात करें तो जो नैरो पोर्शन, जो नेक लाइक पोर्शन होता है ना, उसको सर्विक्स बोला जाता है। सो सर्विकल कैंसर कौन कॉज करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एब्स्टीन बार वायरस। देन मैकेनिकल एजेंट्स तो हमने बता दिए कि म्यूकोजल इरिटेशन, अगर हम म्यूकोजल लाइनिंग को इरिटेट करेंगे ड्यू टू च्यूइंग टोबैको तो वहाँ पे कौन सा कैंसर बन जाएगा, लिप एंड माउथ कैंसर सॉरी। देन म्यूकोजल इरिटेशन ड्यू टू ब्रोकन टूथ, अगर ब्रोकन टूथ हैं तो वहाँ पे म्यूकोजल इरिटेशन है तो टंग कैंसर बन जाएगा। मैंने बताया था कि अगर दांत आगे पीछे आ गए हैं तो हमारी क्या हैबिट होती है यूजुअली कि हम बार बार जीभ को वहाँ रगड़ते रहते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ऐसे केस में देयर आर चांसेस कि वहाँ पे कैंसर डेवलप हो सकता है। सो इट इज़ बेटर टू विजिट ए डेंटिस्ट इन सच केसेस। ठीक है, देन सिंथेटिक कलर्स एंड सिंथेटिक सॉल्ट्स लाइक MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको एजिनोमोटो पाउडर भी बोला जाता है, ये जो है उमामी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उमामी टेस्ट। ठीक है, आप नॉर्मली टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में कि स्वीट टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट, देन बिटर टेस्ट, इस तरीके से। लेकिन एक और टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है उमामी टेस्ट। उमामी टेस्ट ये किस वजह से होता है, ये होता है आपका एजिनोमोटो पाउडर। ये कहाँ मिलाया जाता है, जो नूडल्स होते हैं, मंचूरियन वगैरह है, वहाँ पे ये मिलाया जाता है, लेकिन इसकी एक बहुत थोड़ी ही क्वांटिटी जो है वो परमिसिबल होती है। अगर इसको ज़्यादा अमाउंट में मिला दिया गया टेस्ट को ज़रूर बढ़ा देता है, लेकिन वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो गवर्नमेंट ने इसको बैन भी किया हुआ है कि ये पाउडर जो है आप जो फूड को थोड़ा और स्पाइसी बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, ये कैसे कर सकते हैं? तो बायोप्सी, अलग अलग मेथड हैं। बायोप्सी में क्या होगा कि एक स्मॉल पीस जो है कैंसरस सेल का, उसको कट कर लेंगे और उसको एग्जामाइन करेंगे हम माइक्रोस्कोप के अंडर, ठीक है। ए स्मॉल पीस ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन, जहाँ पे कैंसर हुआ है, इज़ कट इनटू थिन सेक्शंस, उसको थिन सेक्शंस में कट कर लेंगे, स्टेन करेंगे उसको, ठीक है, एंड एग्जामाइंड अंडर माइक्रोस्कोप, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़, जो कि पैथोलॉजिस्ट जो है वो इसको एग्जामाइन करेगा माइक्रोस्कोप के अंदर। ये होता है बायोप्सी के अंदर। देन सीटी स्कैन, सीटी मीन्स कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये एक 3 डायमेंशनल इमेज देता है इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। सो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, इट यूजेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको यूज़ करता है एक्सरेज टू जनरेट ए 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। देन एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये भी आपने सुना होगा नाम कि इट यूजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स, ये किसको यूज़ करता है? मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज़ करता है। एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, इनको यूज़ करके ये जो कैंसर है वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। इनके अलावा एंडोस्कोपी भी एक मेथड होता है। तो ये सब मेथड्स हैं आपके कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो किस किस तरीके से किया जा सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन ट्रीट द कैंसर। सबसे पहले बात करते हैं सर्जरी की। ये एक नॉर्मल सर्जरी की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे नॉर्मली क्या होगा कि ट्यूमर को कट करेंगे और रिमूव कर देंगे बॉडी पार्ट से, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे कैंसर है तो उस सेल को कट किया, ट्यूमर को रिमूव कर दिया, देन नॉर्मली सर्जिकल प्रोसीजर है ये। इस तरीके से भी हम ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा, रेडियोथेरेपी की भी हेल्प ले सकते हैं हम लोग। वहाँ पे हम क्या करेंगे कि रेडिएशन इज़ गिवन इन ए फिक्स्ड डोज, वहाँ पे एक फिक्स्ड डोज में रेडिएशन दी जाती है, ठीक है। किल्स रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स, जो रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल हैं उनको किल कर देती है। यहाँ पे ये देखा भी जाता है कि नॉर्मल सेल्स जो हैं कहीं वो तो इन्फेक्ट नहीं हो रही उस रेडिएशन से, ठीक है। तो ये बड़े ही सेंसिटिव टेक्निक है। यहाँ पे ये ध्यान रखा जाता है कि हम कैंसर सेल को तो किल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी देखा जाता है कि कहीं उनको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट इज़ रेडियोथेरेपी। देन कीमोथेरेपी में क्या होगा, कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स होती हैं बेसिकली, हम उनको यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड दैट चेक सेल डिवीज़न बाय इनहिबिटिंग डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये यूज़फुल तो होती हैं, लेकिन इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लाइक एनीमिया भी हो जाता है, ब्लड की कमी हो गई, हेयर लॉस हो गया, इस तरीके से इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद कम्बिनेशन थेरेपी। कम्बिनेशन थेरेपी का मतलब है कि इन सारी टेक्निक्स को मिला करके यूज़ करना। सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी, इनको कंबाइनली मिला करके ट्रीटमेंट करना कैंसर का, उसको हम बोलते हैं कम्बिनेशन थेरेपी। दैट इज़ इट इन्वॉल्व्स ट्रीटमेंट बाय कम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी, ठीक है, सिंपली। देन इंटरल्यूकिन 2, ये क्या होते हैं? सो दीज आर बेसिकली द सिग्नलिंग मोलिक्यूल्स। व्हाट आर इंटरल्यूकिन्स? दे आर सिग्नलिंग मोलिक्यूल्स रिलीज्ड बाय WBC, जो WBC रिलीज करती है, ठीक है। देन इंटरफेरेंस क्या होते हैं? इंटरफेरेंस आर एंटीवायरल सब्सटेंसेस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कॉज्ड बाय वायरस। जो वायरस से कॉज होती है उसकी ट्रीटमेंट में इंटरफेरेंस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरेंस, आपको इन दोनों के बीच में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में जब हमने बताया था तो वहाँ भी जिक्र आया था इंटरफेरेंस का, ठीक है। देन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ये रिकमेंडेड होती है इन केस ऑफ ब्लड कैंसर। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इट इज़ रिकमेंडेड इन ल्यूकीमिया, दैट इज़ ब्लड कैंसर, ठीक है। उसके अलावा इम्यूनोथेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें नेचुरल एंटी कैंसर इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म होता है ये, और आजकल जो है ये इम्यूनोथेरेपी बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है टू ट्रीट द कैंसर। सो दीज आर द सम ऑफ द टेक्निक्स। इनके अलावा और भी कई टेक्निक्स होती हैं, लाइक यूज़ ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है, जो हमें हमारे सिलेबस में नहीं है, हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। सो यहाँ तक आप वीडियो को अच्छे से देखिए,
कहीं भी कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक दैट इज़ ड्रग अब्यूज़ एंड अल्कोहल एडिक्शन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।